तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, जैसे इरोजन क्या होता है, वेदरिंग के बाद जो मटेरियल निकल जाता है हवा की वजह से या फिर वाटर की वजह से, तो वो क्या होता है, इरोजन। तो वैसे ही सॉइल का इरोजन मतलब जब सॉइल निकल जाएगी, ऊपर की जो लेयर है हमारी सॉइल वाली वही निकल जाएगी, इरोजन हो जाएगा उसका, तो क्या बोलेंगे उसको, सॉइल इरोजन। तो ऑकर्स व्हेन सॉइल इज रिमूव्ड थ्रू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एट अ ग्रेटर रेट। सॉइल इरोजन कब होता है? जब हमारी जो सॉइल है वो निकल जाती, रिमूव हो जाती, किसकी वजह से, विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से, एट अ ग्रेटर रेट देन इट इज फॉर्म। मतलब जिस रेट से सॉइल बन रही है उससे ज़्यादा रेट की क्या हो जाता है, सॉइल का निकलने का हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। जैसे कि एक एरिया है, वहाँ की सॉइल बनी 3 साल में, ठीक है, पर जब यहाँ की सॉइल निकलने स्टार्ट हुई वो कम से कम 1 साल में ही वहाँ की सॉइल निकल गई। तो अब क्या है, उधर वहाँ उस एरिया में सॉइल ही नहीं रहेगी, तो ये क्या हो गई हमारी सॉइल इरोजन। जब हमारी सॉइल का जो रिमूवल है किस वजह से हुआ, विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से, वो क्या होता है, ग्रेटर रेट पे, मतलब उसका रेट ज़्यादा होता है, किससे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के रेट से ज़्यादा होता है रिमूवल ऑफ सॉइल का रेट। मतलब इरोजन का रेट जब ज़्यादा हो, जब रिमूवल का रेट ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे हम, सॉइल इरोजन। When raindrop hits soil that is not produced, तो अब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड वगैरह है, वहाँ पे बड़ी बारिश, उधर प्लांट्स नहीं है, कुछ ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ सैंड सैंड सी, मतलब सॉइल है खाली, सिर्फ सॉइल है, प्लेन सॉइल, और कोई प्लांट्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, बारिश की बूंदें पड़ेंगी और जो वहाँ का ऊपर वाली जो लेयर है सॉइल की वो क्या है, निकाल के बह के ले जाएंगे अपने साथ। तो इससे क्या है, सॉइल तो रिमूव होगी उस एरिया की, जो अपर लेयर है उधर की वो तो रिमूव हो जाएगी वाटर से, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लांट्स वेजिटेशन कुछ नहीं था। अगर वहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते तो जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो क्या है, बाइंड कर लेती हैं सॉइल को, मतलब जकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल नहीं जाती किसी वजह से, ना बारिश की वजह से ना हवा की वजह से। तो जब वहाँ पे ऐसे एरिया में बारिश पड़ेगी जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो वहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और वॉश हो जाएगी, किसके साथ, वाटर के साथ। तो इरोजन से क्या होता है, टॉप सॉइल जो हो जाती है वो सबसे पहले रिमूव होती है। मतलब सॉइल प्रोफाइल में 4 लेयर्स हैं सॉइल की, ए लेयर, बी लेयर, सी और डी। तो उसमें सॉइल इरोजन जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ए वाली लेयर हटेगी, फिर बी वाली लेयर हटेगी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करते करते वहाँ की पूरी सॉइल ही निकल जाएगी, तो इसका बोलेंगे सॉइल इरोजन। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल इरोजन, तो अब किन फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन को इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे सॉइल इरोजन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे। फैक्टर्स के नाम पहले याद रखने हैं। सबसे पहले रेनफॉल। रेनफॉल यही कि बारिश पड़ेगी किसी प्लेन एरिया में जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वॉश हो जाएगी सॉइल रेन वाटर के साथ। वॉश सॉइल अलोंग विथ रेन वाटर। तो जैसे रेनफॉल होगी, बारिश पड़ेगी, उन बूंदों के साथ क्या होगा, वहाँ की सॉइल निकल जाएगी। फिर आएगी स्लोप ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी और रिलीफ दोनों सेम चीज़ें हैं। और ये क्या मतलब, लैंड की स्लोप कैसी, मतलब जो एरिया वहाँ पे चढ़ाई है, स्टेबल मतलब प्लेन एरिया है, माउंटेन है, तो अगर जो माउंटेन है वहाँ की सॉइल कैसी होगी, पतली पतली होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो अगर ज़्यादा गाढ़ी सॉइल होगी तो रुकेगी नहीं, ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगी, नीचे। तो ऐसे एरिया में अगर कभी बारिश होती है तो वहाँ की सॉइल तो पूरी धुल जाएगी, अपने आप ही खुद ही बह जाएगी। जैसे वो लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो माउंटेन वाली स्लोप है वहाँ पे सॉइल कम पतली होती है, एक तो क्योंकि वहाँ पे स्लोप है, और फिर जैसी बारिश पड़ेगी तो वो जो पतली पतली सॉइल है वो भी बह जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। और अगर ऐसा प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे सॉइल मोटी होगी, ज़्यादातर मिलेगी हमें। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ की सॉइल ग्रेविटेशन की वजह से नीचे नहीं जाती है, क्योंकि नीचे वाला कुछ एरिया है ही नहीं,
तो ऐसा कहाँ होता है, माउंटेन वाले रीजन्स में। फिर आती है वेजिटेशन। अगर किसी एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा है तो वहाँ की सॉइल भी अच्छी होगी और उसका इरोजन जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो क्या है, सॉइल को बाइंड करके मतलब पकड़ के रखती हैं। तो जो वाटर है, बारिश जब होगी वहाँ पे, तो वहाँ का वाटर सॉइल उड़ा के नहीं लेके जाएगी। वो वाटर कौन ऑब्जर्व कर लेगा, रूट्स। जब रूट्स ऑब्जर्व कर लेंगे वाटर तो जाएगा ही नहीं आगे, पानी बहेगा ही नहीं। तो जब बहेगा ही नहीं तो सॉइल भी नहीं जाएगी आगे। तो इससे क्या होता है, वेजिटेशन की वजह से हमारी सॉइल इरोजन कम होती है। फिर आता है टिल एज। टिल एज होता है गोडी वाला लैंड, मतलब ऐसा लैंड। टिल एज का मतलब होता है जो हम गोडी करते हैं। तो टिल एज का ये मीनिंग ये है कि ऐसा लैंड जहाँ पे हमने गोडी की होती है। तो जब हम किसी एरिया की गोडी कर देते हैं, जैसे हम कोई पेड़ लगाना हो, पौधे कुछ भी लगाना हो, तो हम गोडी करते हैं पहले उस एरिया की। तो टिल एज की वजह से क्या होता है, जो हमारी टिल एज है उसकी वजह से अगर हम कभी ज़्यादा टिल एज कर दें, मतलब ज़्यादा गोडी कर दें एक एरिया की, तो उससे क्या, जो बाकी लेयर्स हैं वो भी ऊपर आ जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, अब जिस एरिया की गोडी कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे पहले से वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स वगैरह नहीं है। तो उससे क्या होंगे, जब ऊपर वाली अंदर वाली जो लेयर्स हैं सॉइल की वो भी ऊपर ऊपर आ रही, क्योंकि हमने खोद दिया इसको, गोडी कर दी। तो उससे क्या है, जब वहाँ पे विंड चलेगी अगर उस एरिया में तेज़, तो वो जो सॉइल है वो उड़ा के ले जाएगी अपने साथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम गोडी कर रहे हैं किसी एरिया में तो वहाँ पे प्लांट्स हमने लगाने हैं, पहले से लगे नहीं हैं कि वो बचा लेंगे। तो ऐसा एरिया अगर ज़्यादा हम टिलेज भी करते हैं, मतलब ज़्यादा गोडी कर देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल एक्सपोज हो जाएगी किसके लिए, इरोजन के लिए। और ऐसी इरोजन कैसे होती है, विंड की वजह से। फिर आता है नेचर ऑफ सॉइल, कि सॉइल का कैसा नेचर है। सॉइल पतली है, बारीक है, मोटी है, भारी है। अगर मोटी भारी होगी तो वो उड़ा के लेके नहीं जाएगी विंड, तो बची रहेगी उधर ही। पर अगर पतली है, बारीक है, उड़ने वाली आराम से, तो वो विंड इरोजन हो जाएगा उसके साथ, सॉइल का विंड इरोजन हो जाएगा, मतलब विंड उड़ा के ले जाएगी सॉइल। सॉइल का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आता है सॉइल का मॉइस्चर। अगर सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो विंड उसको उड़ा के ले जाएगी। पर अगर सॉइल में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है तो वो सॉइल उधर ही बैठी रहेगी सॉइल। पर अगर बाई चांस सॉइल में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर, मतलब बहुत ऐसे दलदली गीली सी सॉइल है और उस पर कहीं उस एरिया में और बारिश पड़ रही है, तो वो सॉइल भी क्या, वॉश हो जाएगी बारिश के पानी के साथ। तो ये फैक्टर्स हैं रेनफॉल, स्लोप ऑफ टोपोग्राफी, मतलब लैंड की कैसी स्लोप है, वेजिटेशन, टिलेज मतलब गोडी, कितनी ज़्यादा गोडी हुई है, नेचर ऑफ सॉइल और सॉइल का मॉइस्चर। और भी फैक्टर्स हैं, विंड की वेलोसिटी। अगर कहीं किसी एरिया में विंड इरोजन हो रहा है, मतलब विंड की वजह से सॉइल उड़ के जा रही है, तो ऐसा कब होगा, अगर थोड़ी थोड़ी विंड चल रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो सॉइल तो उड़ेगी नहीं। जब स्पीड ज़्यादा होगी तब उतनी ज़्यादा क्या होगी, इरोजन होगी। मतलब जब ऐसे तूफान जैसा होता है सब चीज़ें उड़ने शुरू हो जाती हैं, वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा विंड होगी, विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तभी सॉइल उड़ के जाएगी। पर अगर विंड की कम वेलोसिटी है तो सॉइल उड़ के नहीं जाएगी कभी भी। तो सॉइल इरोजन के क्या क्या फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल इरोजन को, वो क्या है, रेनफॉल, स्लोप ऑफ टोपोग्राफी, वेजिटेशन, टिलेज, नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का मॉइस्चर और विंड की वेलोसिटी। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से सॉइल इरोजन होती है, इससे क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रही है। तो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो रेफर टू एज क्रीपिंग डेथ। क्रीपिंग का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड पे। तो सॉइल इरोजन क्या है, हमारी एक क्रीपिंग डेथ है, मतलब ऐसी डेथ है सॉइल की या फिर लैंड की, अर्थ की, जिससे जो कि क्या है, बहुत स्लो है। मतलब हमारी सॉइल उड़ के जा रही है, हमें पता भी नहीं लगता कि उड़ गई है। से हमारा एरिया है, वहाँ की सॉइल उड़ रही होगी धीरे धीरे पे, हमें नहीं पता लग रहा है, हमें वैसे ही दिख रही है जैसी होती है। तो ये क्या, बहुत ही स्लो डेथ है किसकी, अर्थ की। ये से बकवास है थोड़ा। Causes are directly related to improper land use, are therefore entirely man-made. तो अब सॉइल इरोजन की कॉजेज क्या हैं? तो कॉजेज क्या क्या हैं सॉइल इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा
अमाउंट में हम जो ट्रीज़ की कटिंग करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट लगाना, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे हम एक फॉरेस्ट बना सकें, मतलब फॉरेस्ट जैसा बन जाता है जिससे। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट है बना बनाया उसको हम काट कूट रहे हैं, ख़त्म कर देंगे। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होगा, हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, जब ट्रीज़ को काट देंगे तो ट्रीज़ की रूट भी निकल जाएंगी, जब रूट निकल जाएंगी तो जो सॉइल है, जब उधर बारिश पड़ेगी तो जो हमारी रूट्स ही नहीं होंगी वहाँ पे सॉइल में, तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगी उस वाटर को, एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा, जो वाटर पड़ रहा है रेनफॉल की वजह से, तो वो क्या है, पूरी सॉइल को वॉश करके ले जाएंगे, मतलब सॉइल उसकी लेयर ही हट जाएगी। किसकी वजह से, वाटर की वजह से। क्यों, क्योंकि वहाँ की रूट्स ही नहीं होंगी। रूट्स क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी, ट्रीज नहीं उखाड़ दिए। अब ट्रीज हम क्यों डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, अपने घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ये जो डेवलपमेंट वाले प्रोसेस हैं उसकी वजह से क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन, और जिसकी वजह से क्या होती है, सॉइल इरोजन होती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर आता है फॉल्टी कल्टीवेशन मेथड। फॉल्टी मतलब रॉन्ग। तो ऐसे कल्टीवेशन के मेथड जो कि हम गलत करते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, सॉइल इरोजन, मतलब इरोजन में हेल्प मिल जाती है। ऐसा कैसे होता है, जो हम कल्टीवेशन गलत करते हैं। अब इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, वहाँ पे क्या होगी, हम क्या करते हैं, जो माउंटेन्स हैं उनकी ऐसे स्लोप होती है। अब यहाँ पे जो स्लोप है, हम क्या कर रहे हैं, इधर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे होती है माउंटेन्स में टेढ़ी टेढ़ी बिल्डिंग। इन बिल्डिंग्स के लिए जब हम यहाँ के पेड़ उखाड़ देंगे तो यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई बारिश होगी या हवा चलेगी तो क्या होगा, यहाँ की सॉइल उड़ के क्या नीचे आ जाएगी, और ग्रेविटेशन की वजह से भी सॉइल क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ उस एरिया की जो सॉइल है वो वीक हो जाएगी और उसका इरोजन हो जाएगा। हाँ, और ऐसा भी बहुत बार होता है कि माउंटेन पे है एक एरिया, माउंटेन वाला, हमने इधर गोडी कर दी, अब टीलेज कर दी हमने, गोडी मतलब टीलेज कर दी। अब यहाँ पे हवा चली तो वो उड़ के सॉइल के आगे नीचे आ गई, तो ऊपर वाले जो लेयर, ऊपर वाला माउंटेन जो एरिया है वहाँ पे सॉइल बचेगी नहीं, कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, नीचे। तो ये भी क्या हो गई, इरोजन हो गई। किसकी वजह से, फॉल्टी कल्टीवेशन, जो हमारा कल्टीवेशन का मेथड है वो क्या है, गलत। क्योंकि जब हम स्लोप्स के ऊपर कभी भी कल्टीवेशन करते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है। फिर आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे से वो ट्राइब वाले पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, जो एसटी वाले पीपल, जैसे SC ST, तो जो ST वाले पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं जो हमारे इंडिया के या किसी भी एरिया के, वो क्या करते हैं, किसी माउंटेन एरिया में जाएंगे, माउंटेन या कहीं दूसरे प्लेन एरिया में जहाँ पे कोई नहीं रहता रुकता है, तो वहाँ पे जाएंगे, एक एरिया में जाके उन्होंने कल्टीवेशन की, वहाँ पे थोड़े टाइम रहें, 1 महीना 2 महीना, फिर क्या करेंगे, वहाँ का जो कल्टीवेशन हुआ होगा, मतलब जैसे उन्होंने गेहूँ लगाया तो गेहूँ को जब खाया बोया सब कर लिया, उसके बाद उधर थोड़े थोड़े पीसेस बच जाते हैं, गेहूं को कटाई करने के बाद थोड़ा थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं पेड़ नीचे नीचे, तो उसको क्या जला देंगे, फिर उस एरिया का कुछ नहीं करेंगे, दूसरे एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे फिर से वो कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। उधर भी क्या करेंगे, खा पी लेंगे, बाद में उस एरिया को ऐसे ही बंजर ज़मीन छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे क्या, जो एरिया जो उन्होंने ऐसे किया है वहाँ का एरिया ख़राब हो जाता है, वहाँ पे फिर से कल्टीवेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होगी मतलब वहाँ पे कुछ वेजिटेशन नहीं लग पाएगी, तो उस सॉइल का भी क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। और जब हम किसी एरिया में बर्न करते हैं, मतलब स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के बाद उसको जला जलू के दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं वो ट्राइबल पीपल। तो जब यहाँ एक एरिया में हम जिस भी चीज़ को जलाते हैं तो वो वीक ही हो जाती है। तो जब हम सॉइल वाली जो कल्टीवेशन हुई है, जो गेहूं हमारी खा पी के हम छोटे छोटे पौधे से बच गए थे जो पीछे, जो कटाई करने के बाद उसको जला दिया, तो वहाँ की सॉइल क्या हो गई, वीक। तो अब जब वीक हो गए तो उसकी नाम से क्या हो जाएगी, इरोजन। फिर आता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, तो ओवर ग्रेजिंग मतलब हद से ज़्यादा चरना, मतलब बहुत एक्स्ट्रा चर लिए, जितने की मतलब ना ज़रूरत थी और ना ही उतनी क्षमता थी, कैपेसिटी भी नहीं थी उतनी,
और ज़रूरत भी नहीं थी। तो ओवर ग्रेजिंग में क्या, जब बहुत ज़्यादा चर लेते हैं। अब चरता कौन है? गोट्स चरती हैं, शीप चरती हैं, काऊ चरती हैं, बफेलो, तो ये सब जो भी हैं, जब ये ज़्यादा चर लेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल वहाँ की वीक हो जाएगी। कैसे? जैसे हमारी गोट है, गोट क्या करती है, लीव्स को खींचती है, ब्रांचेस को खाती है, लीव्स और ब्रांचेस को खाती है, पर वो साथ साथ क्या करती है, जो ग्रासेस है उनकी रूट से बाहर निकाल देती है। तो जब रूट से ही बाहर निकल जाएंगे, उनकी रूट से बाहर आ जाएंगी ग्रासेस की, तो सॉइल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब सॉइल वीक होगी तो आराम से इरोजन हो जाएगी। पर जो शीप है वो क्या करती है, सिर्फ जो ग्रास है उसको ऊपर ऊपर से खाती है, इनकी रूट्स बाहर नहीं निकालती, तो उससे क्या है, बच जाती है रूट्स, जब अंदर ही रहेंगी तो आराम से वाटर को वो अब्सॉर्ब कर सकती है। पर गोट्स क्या, पूरी रूट्स के साथ खींच के खा जाती हैं, उससे क्या हो, सॉइल वीक हो जाएगी। फिर आता है डाइवर्जन इन नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स बाय रेलवे एम्बैंकमेंट्स एंड रोड्स। जब कभी डाइवर्जन हो जाएगी, किसकी, ड्रेनेज सिस्टम की, जैसे एक एरिया से नदी बह रही है, हमने क्या किया, इस नदी के जो एरिया, इसकी वजह से यहाँ वाले एरिया में पानी लग रहा था, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रही थी, सॉइल स्ट्रांग बन रही थी, जितना पानी चाहिए था उतना ऑब्जर्व कर रही थी, उससे क्या, सॉइल स्ट्रांग बनेगी। पर अब क्या किया हमने, इधर से कुछ रोड वोड बनाया, बिल्डिंग बना दिया आगे, तो यहाँ का जो चैनल है वो ऐसे बदल दिए, तो रिवर क्या है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो यहाँ वाला जो एरिया है, इस साइड वाला, इधर क्या है, हमको सॉइल को मिल नहीं रहा है पानी ढंग से जैसे पहले मिलता, तो इससे क्या, सॉइल वीक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। फिर जब कभी वहां पे विंड चलेगी जोर से, सॉइल ने उड़ जाना है, उसकी क्या हो जाएगी, इरोजन। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज। तो कभी कभी क्या होता है कि जब एक एरिया है, ड्रेनेज का मतलब कहीं जगह पे पानी देना, मतलब पानी पहुंचाना, उसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज। तो लैक ऑफ प्रॉपर सरफेस, जब हमारे ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, उससे भी क्या होगी, सॉइल इरोजन में हेल्प मिल जाती है, मतलब इरोजन जल्दी जल्दी हो जाता है सॉइल का। कैसे होता है, कोई एरिया है, यहाँ से हमने पाइपें लगाई हैं पानी देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लगे हैं प्लांट छोटे छोटे। अब ये एरिया क्या है, उससे थोड़ा नीचे है, तो जैसे ही ऊपर से पानी आएगा, टमकेगा, तो वो क्या है, इधर पे प्रेशर ज़्यादा बनाएगा पानी, तो उससे प्रेशर बनाने से क्या होगा, वहाँ की सॉइल क्या है, इरोड हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वो जल्दी से भाग के ले जाएगा अपने साथ। तो इससे क्या, उस एरिया की जो छोटा सा एरिया जहाँ पे पानी जोर से बढ़ रहा है, वहाँ की सॉइल तो निकल गई, तो इसको भी, ये भी क्या हुआ, सॉइल इरोजन। तो जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। फिर आता है डेन्यूडिंग फॉरेस्ट फायर्स। डेन्यूडिंग का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट भी नहीं, डेन्यूडिंग का मतलब होता है ओपन। डेन्यूडिंग फॉरेस्ट फायर मतलब ओपन फॉरेस्ट फायर, ऐसे फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे आग लग जाती है, उससे भी क्या होगा, अब जब फॉरेस्ट एरिया में आग लगी तो वहाँ के ट्रीज खत्म हो जाएंगे, जब ट्रीज खत्म हो गए तो रूट्स खत्म हो गई, रूट्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे वाटर, तो क्या हो जाएगी, उधर सॉइल इरोजन हो जाएगी आराम से। अब हमें पता है सॉइल इरोजन किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से और विंड की वजह से। तो वाटर की वजह से किस तरह से सॉइल का इरोजन होता है वो पढ़ना है, मतलब किस किस टाइप में इरोजन होता है वाटर की वजह से सॉइल का। तो वाटर की वजह से दो टाइप्स के कॉजेज होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब वाटर इरोजन जब करेगा किसी भी सॉइल की, जब वाटर की वजह से कोई भी सॉइल की इरोजन होगी, तब क्या दो कॉजेज होंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मतलब ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक होती है एन ऑन साइट लॉस ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल, और एक होता है ऑफ साइट इफेक्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट कॉजिंग फ्लडिंग एंड द सिल्टिंग अप ऑफ रिजर्वायर्स। क्या होता है, ऑन साइट लॉस ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल, मतलब जिस एरिया से सॉइल निकली है उस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर ने जिस एरिया की सॉइल निकाल दी है, इरोड कर दी है, उस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ की सॉइल रिमूव हो गई। अब अपर लेयर रिमूव हो गई तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो जो न्यूट्रिशन चाहिए थे वो तो बह गए पानी के साथ। तो उस एरिया की जो सॉइल की कल्टीवेशन है या एग्रीकल्चर जो पोटेंशियल है, जितना वो पहले कर पाता था, अच्छे से उगा पाता था पेड़, अब उतने नहीं उगा पाएगा। फिर होती है ऑफ साइड, अब जिस एरिया से निकल गए वो तो हो गया ऑन साइड, पर जिस एरिया में जाके वो सामान इकट्ठा हो रहा है, मतलब इरोजन, अब वाटर लेके जा रहा है सारी सॉइल,
तो कहीं पे इकट्ठा छोड़ भी देगा उस सॉइल को, जो लेके आया इतनी दूर से, कहीं पे तो छोड़ेगा। तो जब कहीं और जगह जाके इकट्ठा करेगा वो मिट्टी, वो तो उस एरिया में तो चाहिए नहीं है मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही मिट्टी होगी कहीं ना कहीं। तो उस एरिया में जब मिट्टी नहीं चाहिए होगी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी आ जाएगी, उससे क्या होगा, फ्लड आएगा। और वहाँ के जो रिजर्वायर मतलब जो पानी वाला एरिया है, क्योंकि पानी में ही जाएगा। बारिश हुई, जैसे माउंटेन एरिया, इधर बारिश हुई तो ये बारिश का पानी कहाँ जाएगा, नदियों के पास ही जाना चाहेगा ना। एंड में कहाँ जाता है, नदियों के पास। तो नदियों में क्या है, नदियों में मिट्टी की जरूरत तो होती नहीं है, पानी की जरूरत होती है। पर जो माउंटेन से वो सॉइल लेके आ रहा है वो कहाँ इकट्ठा कर देगा, नदी में। तो नदी किससे भर जाएगी, मिट्टी से। तो वहाँ का जो रिजर्वायर मतलब जो वाटर वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो एक होगी ऑन साइट और एक होगी ऑफ साइट कॉज। फिर आता है टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, मतलब वाटर इरोजन किस किस टाइप में होता है। तो एक हो गया स्प्लैश इरोजन, पहला वाला। स्प्लैश इरोजन में क्या होता है, बाय रेन ड्रॉप स्प्लैश ऑन बेयर सॉइल। तो कोई भी सॉइल है जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जब एक रेन ड्रॉप पड़ा उस एरिया पे, वो जैसे उछल के जाती है तो उस एरिया की मिट्टी क्या बाहर को उछलेगी ना। जब पानी उसके ऊपर पड़ेगा एक बूंद तो वहाँ उस एरिया की मिट्टी ऐसे उछलेगी। तो वो वाले जो वाटर की वजह से इरोजन हुआ है, वहाँ की जो सॉइल उड़ी है, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लैश इरोजन। जैसे हम एक ग्लास में आइस क्यूब डालने से ऊपर से, तो वहाँ का जो उस जहाँ पे पड़ता है वो आइस क्यूब पानी के ग्लास में, वहाँ से एरिया से पानी उछल के आता है ऊपर बाहर। तो वैसे ही क्या होगा, जब रेन ड्रॉप पड़ेगा किसी सॉइल पे, बेरन सॉइल पे मतलब बेयर सॉइल पे जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, तो उसकी जो सॉइल है वैसे उड़ेगी। तो ये जो इरोजन हुआ उस एरिया से जो निकली ऐसे उड़ के, वो क्या है हमारे पास, स्प्लैश इरोजन बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, वाटर इरोजन की एक टाइप है। फिर आती है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, व्हेन सॉइल इज मूव्ड ऑन ए थिन लेयर एंटायर सरफेस एरिया। शीट इरोजन क्या होगा, जैसे कोई माउंटेन एरिया है, बहुत तेज हम पता चलता है कि रात को बहुत तेज बारिश हुई, उधर लैंडस्लाइड हो। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, पूरा पूरा जो ऐसे सॉइल की लेयर है वही नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा शीट इरोजन, जब पूरा एक सरफेस एरिया थिन लेयर ऑफ सॉइल क्या है, नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी नहीं मतलब रिमूव हो जाएगी, इसकी वजह से, वाटर की वजह से। तो ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है, लैंडस्लाइड। फिर आता है हमारा रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है, फिंगर लाइक चैनल्स, मतलब माउंटेन एरिया है, उधर पे बारिश हुई तो वहाँ पे कैसे नाली जैसी बन गई है। अब नाली जो बन गई तो मतलब उसकी सॉइल जो है वहाँ से निकली हुई है, क्योंकि नाली कैसे बनी, जब हम भी कभी नाली बनाते हैं तो पहले उधर से ऐसे खड्डे खोदते हैं, उनको एक लाइन में जोड़ते हैं, मतलब ऐसे पूरी लाइन में खड्डा निकालते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ, जब कोई बारिश हुई जिसकी वजह से नाली जैसी बन गई, मतलब वहाँ की जो बीच से सॉइल है वो रिमूव होकर आगे चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे, रिल इरोजन। इसको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक चैनल्स। रिल इरोजन बोलते हैं फिंगर लाइक चैनल्स। फिर आता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होती है, लार्ज मतलब बड़ी बड़ी नालियाँ जैसी। रिल क्या, छोटी नाली। जब लार्ज रिल होंगी उसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन। फिर आती है स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन क्या होगी, लैंडस्लाइड की वजह से ही होता है ये भी। जैसे हम शीट इरोजन में क्या आता है, पूरी पूरी जो शीट है, पूरा सरफेस एरिया जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है वही निकल जाएगा पूरा का, वो होता है लैंडस्लाइड। अब जो लैंडस्लाइड में क्या होता है, मेन एक और चीज़ होती है कि वहाँ की जो लैंड है वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। क्यों स्लिप हो जाती है, क्योंकि वो माउंटेन वाला एरिया है, स्लोप उसकी ज़्यादा है, उस वजह से वो स्लिप हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लिप इरोजन। मतलब जो स्लिप हो गया लैंड, स्लिप कैसे हुआ, क्योंकि जब पानी ज़्यादा पड़ा तो मिट्टी गीली हो गई तो वो स्लिप हो गई नीचे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, स्लिप इरोजन। फिर आता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब इसमें क्या होता है, एक नदी आ रही है, तो नदी अब पीछे से कुछ कुछ सामान लेके आएगी अपने साथ, तो वो क्या करती है, जब एक साइड में ऐसे आएगी तो एक साइड में अपना सामान छोड़ देती है और दूसरी साइड से सामान उठा लेती है। मतलब अब इधर पे जोर से लगी, इधर पे ज़्यादा जोर से पानी बजा तो यहाँ का जो सॉइल है वो लेके चलेगी साथ में, पर यहाँ पे आराम से, इस वाली साइड पे आराम से लगी, तो जो मटेरियल उसने पहले से लिया होगा वो क्या इधर छोड़ देगी। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बैंक इरोजन। जब इधर पे तेज से लगी तो उसने यहाँ का मटेरियल उठा लिया अपने साथ, यहाँ की सॉइल लेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बैंक इरोजन।
फिर आता है सी शोर इरोजन। सी शोर की इरोजन में क्या होता है, जब हमारी बड़ी बड़ी वेव्स, हम देखते हैं जब कभी बीच पे जाते हैं तो बहुत ज़ोर से वेव्स आकर टकराती हैं किसी तट के साथ, मतलब किसी भी लैंड के साथ, तो वहाँ उस लैंड की जो सॉइल होगी, जब उधर ज़ोर से पड़ा पानी, जैसे हम बाथरूम में होते हैं, बाथरूम की दीवार पे कुछ टाइलों पे लग जाता है कुछ भी गंद वंद, तो हम ज़ोर से पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, फिर वो जो गंद होता है वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही सी शोर इरोजन में क्या होता है, जब ज़ोर से कोई वाटर की वेव टकराती है लैंड के साथ, तो उस लैंड की जो सॉइल है वो नीचे गिरा देती है, मतलब उधर से निकाल देती है। तो ये क्या होगी, सी शोर इरोजन। ये हो गई 7 टाइप की वाटर इरोजन, मतलब वाटर की वजह से जैसे जैसे टाइप की इरोजन होती है वो सब। कौन कौन सी, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, स्लिप, स्ट्रीम बैंक और सी शोर इरोजन। फिर आती हैं सॉइल इरोजन बाय विंड। अब विंड की वजह से इरोजन कैसे होती है, विंड की वजह से कैसे होगी कि वहाँ उस एरिया का रेनफॉल क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ड्राई होगी, एरिड रीजन होगा। एरिड का क्या मतलब होता है, सूखा। तो जो सूखा वाला रीजन होगा वहाँ पे कैसी सॉइल होगी, बेयर सॉइल होगी, मतलब वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी। अब वेजिटेशन कहाँ होती है, जहाँ पे हमें ढंग से पानी मिल पाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे पानी कम है, रेनफॉल कम होता है, तो वहाँ का सूखा पड़ा होगा बिल्कुल, तो वहाँ पे के प्लांट्स, ट्रीज भी नहीं होंगे इतने, क्योंकि हर ट्री प्लांट को तो पानी चाहिए ही होता है। तो वहाँ पे क्या है, सॉइल जो होगी ड्राई होगी, सैंड जैसी होगी। तो जब हवा तेज चलेगी वो उड़ के ले जाएगी सॉइल अपने साथ, हवा। तो इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं सॉइल इरोजन के। विंड में बस इतना ही था कि वो उड़ जाती है। सॉइल क्यों उड़ती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कम होता है सॉइल में, वो बैठती नहीं, वो बहुत बारीक सी होती है, पतली ड्राई सी, जिसकी वजह से वो हवा के साथ उड़ जाती है और वहाँ की सॉइल इरोड हो जाती है। अब सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट हैं। लॉस ऑफ सॉइल, सिंपल सी बात है, सॉइल उड़ जाएगी तो वहाँ की जो सॉइल है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर लॉस भी होगा, क्योंकि जब सॉइल उड़ गई तो सॉइल के साथ मिनरल कंटेंट, न्यूट्रिशन वगैरह सब उड़ गए। उससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए होगा, पेड़ पौधे लगाने के लिए जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो भी उड़ गया। तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर करना मुश्किल होगा। तो लॉस ऑफ सॉइल मतलब एग्रीकल्चर का लॉस। फिर आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इरोजन ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट लेयर होती है, लेयर ए सॉइल की, अब ये उड़ गई, इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। तो जब ये सब उड़ गया इरोजन के साथ, तो क्या होगी, जो ऑर्गेनिक मैटर है उस सॉइल का कम हो जाएगा। फिर आता है डिक्लाइन इन सॉइल कैपेसिटी। अब सॉइल जब उड़ गई तो उसकी लेयर कम हो गई, धीरे धीरे सारी लेयर कम हो जाएंगी। तो हर लेयर का अपना अपना काम है। जो ऑर्गेनिक वाली जो फर्स्ट लेयर है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। तो जब ये लेयर उड़ गई तो प्लांट्स के पास न्यूट्रिशन ही नहीं होंगे। दूसरी वाली लेयर उड़ गई तो वो टाइट करके रखती है रूट्स को, वो भी नहीं होगी तो रूट्स टाइट नहीं होंगी, तो वहाँ पे कल्टीवेशन मुश्किल हो जाएगी। तो सॉइल की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर आता है डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड ग्रेवल ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स। अब जब सॉइल कहीं इरोड हुई, मतलब एक एरिया है वहाँ से सॉइल उड़ी, अब सॉइल उड़ के गई तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की जो पत्थर पुत्थर हैं या फिर जो छोटे छोटे सैंड वाले पार्टिकल्स हैं सॉइल के साथ, वो भी चले जाएंगे। अब वो दूसरे एरिया में जब सॉइल, जब किसी वाटर ने या फिर विंड ने जाके दूसरे के एरिया में इकट्ठे कर दिए, तो उस एरिया की जो एरिया में क्या होगा, जो सैंड है, जो पत्थर ग्रेवल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मुश्किल होगा। वहीं एग्रीकल्चर करते हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर ना हो, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो, वहीं पे अच्छे से एग्रीकल्चर होता है। तो जब इस एरिया में इकट्ठे हो गए तो ग्रेवल सैंड ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आता है फ्लडिंग ऑफ स्ट्रीम्स। अब फ्लडिंग ऑफ स्ट्रीम्स कैसे होती हैं, वही जो हमने इसमें पढ़ा था कि ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब जो वाटर ने अपने साथ सॉइल ली फिर वो कहीं पे जाके छोड़ेगा। अब वाटर है तेज, वाटर तेजी से जाएगा, अपने साथ सामान भी लाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड। जब हम कभी भी कहीं पे फ्लड आता है उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं, बॉडी होती हैं और भी बहुत सारा मटेरियल होता है जिसको हम फ्लड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इफेक्ट हो गया सॉइल इरोजन का।